नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए, ग्रुप डी के लिए अभी एक बिग नोटिफिकेशन आई हुई है थोड़ी समय पहले। आप देख सकते हो कि यहाँ पर वैकेंसी रिवाइज्ड हो चुकी है। इस वैकेंसी रिवाइज के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि एक बड़ा ही बिग नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि वैकेंसीज कम हो गई है, थोड़ा बदलाव आया हुआ है इस लिस्ट में। वो क्या नोटिफिकेशन है हम देखेंगे, और कितना जो वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज या फिर टोटल वैकेंसीज किस में कितना कितना कमी आई हुई है, ये सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बड़ी नोटिफिकेशन है। अभी रिजल्ट के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और यहाँ वैकेंसी रिवाइज्ड हो चुकी है, वैकेंसी में कमी आ चुकी है। तो ये एक बुरी खबर कह सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से फाइनल मेरिट में बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन है वो किस बोर्ड ने जारी किया है, कहाँ पे है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो पे अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दिए, ताकि जो भी अपडेट होंगी रेलवे से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले लेके चलता हूँ इस वेबसाइट पे जहाँ पर ये नोटिफिकेशन आई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे नोटिस बोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वैकेंसी ऑफ लेवल 1 CEN RRC 1 2019, जो नई वैकेंसी आई है वो, और नोटिस फॉर CEN RRC 1 2019। तो यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट दी गई है, जो बदलाव आया है उसमें, और यहाँ पर दिया गया है कि वो बदलाव हुए हैं उसके क्यों क्यों किया गया है और क्या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन है। तो वो नोटिफिकेशन हम यहाँ देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि पिछली बार जो वैकेंसीज थी 2019 में जो लिस्ट जारी किया गया था, उससे अभी में क्या बदलाव आया हुआ है। तो उसे हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो देखिए, ये लिया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से जारी किया गया है 23 दिसंबर को। और जिसमें आप देख सकते हैं रिवीजन ऑफ ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज, है ना। तो वैकेंसीज को यहाँ पर ब्रेकअप किया गया है ताकि पैनल लिस्ट जारी करने में इनको सुविधा हो, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर किया गया है। वैकेंसीज में कुछ रिवीजन किया गया है। देखिए क्या है लिखा है, इन परजुरेंस ऑफ डायरेक्टिव इशूड बाय रेलवे बोर्ड एंड एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट ऑफ ईस्टर्न रेलवे, the indented published vacancies against Label 1 recruitment of CENRRC 1 2019 has been revised, and the same has been reflected in an excerpt attached with this notification given as an answer। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि वैकेंसीज को है जो है वो रिवाइज्ड कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा गया है, while revising the vacancies it has been ensured that the total number of reserved vacancies, both vertical and horizontal, for each communities as well as for each subcategories within PWBD has not been reduced। तो देखो, वैकेंसीज को रिवाइज तो किया गया है, लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो भी रिजर्व वैकेंसीज होती हैं, जैसे SC ST OBC EWS की, या फिर जो एक्स सर्विसमैन है PWBD है, इन लोगों के लिए जो रिजर्व जो वैकेंसीज रहती हैं उसमें किसी भी तरह का बदलाव, मतलब टोटल की बात करी गई है, ऐसा नहीं कि एक एक सिंगल सिंगल की बात करी गई है। हो सकता है किसी SC कैटेगरी का वैकेंसीज कम कर दिया गया हो, ST का बढ़ा दिया गया हो, या फिर OBC का बढ़ा कम कर दिया गया हो, EWS का बढ़ा दिया गया हो। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है कि पहले जितना था कैटेगरीज में उतनी वैकेंसी रहेंगी, फिर चेंज कहाँ से हो पाएगा ना। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो टोटल रिजर्व वैकेंसीज में है। टोटल रिजर्व वैकेंसीज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, कम्युनिटी वाइज बदलाव देखने को मिलेगा। और साथ में UR और इसके अलावा टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितना रिड्यूस हुआ है वो अभी यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पे लिखा गया, दिस नोटिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट टू टेक नोट ऑफ द रिवाइज्ड ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज। द रिवाइज्ड ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज विल बी एडेड टू फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज रिवाइज की गई हैं उसका उद्देश्य यहाँ पे बता रहे हैं कि पैनल जो है उसको बनाने के लिए, पैनल लिस्ट जारी कर सकें, इसके लिए यहाँ पे रिवाइज किया गया है। Any claim made by the candidates on the basis of previous vacancies published by RRC Eastern Railway against CN RRC 1 2019 will not be tenable। तो अगर प्रीवियस टाइम में जो वैकेंसीज थी, जैसे कुछ मान लीजिए किसी OBC कैटेगरी की वैकेंसीज पहले ज्यादा थी और अभी कम कर दिया गया, ठीक है,
और इसकी जो वैकेंसीज थी वो एससी में करके बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में जो अगर कोई भी इसके लिए लेकर के यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन करता है, कोई भी पूछताछ होती है, तो वो उसे टेनेबल नहीं किया जाएगा, मान्य नहीं होगा, ऐसी बात यहाँ पे कही जा रही है। फिलहाल हमें ये देखना होगा कि वैकेंसीज में बदलाव क्या हुआ है, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या बहुत बड़ा बदलाव हुआ है या फिर छोटे मोटे बदलाव हैं, ये हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है। तो देखिए वैकेंसी टेबल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए आपके सामने वैकेंसी टेबल जो अभी जारी की गई है, लिखा गया प्रपोजल फॉर कैटेगरी वाइज रिवीजन ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी अगेंस्ट एम्प्लॉय नोटिस। तो यहाँ पर रिवाइज कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर पोस्ट वाइज और साथ में कैटेगरी वाइज जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर मैकेनिकल में ये अलग ग्रुप है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर इंजीनियरिंग का, ठीक है। और इस तरीके से ये सभी कैटेगरीज वाइज डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे नोटिस दी गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि फाइनल जो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 10,514, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कैटेगरी वाइज यहाँ पर, तो वो कितनी रह रही है वो देखना होगा यहाँ पे। तो देखिए कैटेगरी वाइज जो यहाँ पे वैकेंसीज है वो यूआर में है 4,287। अब आपको ये देखना होगा कि पहले कितना था यहाँ पे वैकेंसीज, है ना। तो देखिए अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो पहले वैकेंसीज थी वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जो पीडीएफ है वो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का है, जो शुरुआत 2019 में आई थी नंबर ऑफ वैकेंसीज। उसमें आप देख सकते हो कि यूआर कैटेगरी में यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 4,926। याद रखिएगा कितना है, 4,926। लेकिन अगर अभी के टाइम की बात करें तो अभी के टाइम पे जो वैकेंसीज है वो 4,926 जो था वो पहले था, और अभी जो है वो 4,287 है, 4,287। तो आप देख सकते हो एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पे यूआर कैटेगरी में आया हुआ है वैकेंसीज को लेकर के। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर देखिए क्या नंबर आता है, ये हो जाएगा 5, है ना। तो 539 जो है सीटें जो है वो यूआर की कम हो गई हैं, और डेफिनेटली एक बिग नंबर होता है, और इसकी वजह से फाइनल मेरिट लिस्ट में जरूर 1 से 2 नंबर ज्यादा जाने की संभावना बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद बात है यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, जिनमें इतना बिग डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी, जो कि यहाँ पे देख लेते एससी कैटेगरी है, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे 1,582 जो है वो रिवाइज्ड वैकेंसीज हैं, जबकि पहले जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी, तो आप देख लीजिए यहाँ पर पहले जो वैकेंसी थी वो 1,461। अब आप इसे याद रखेंगे, 1,461 जो है वो पहले की वैकेंसी थी एससी की, ठीक है। 1,461 जो थी वो पहले की थी, लेकिन अभी जो है वो कितना है, 1,582। दैट मीन्स कि यहाँ पर एससी कैटेगरी का जो वैकेंसीज है वो बड़ा है। देखिए ओवरऑल वैकेंसीज डिक्रीज करने की बात कही है इन्होंने, कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज बताया गया है कि उतना ही रहेगा, जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इस वजह से किसी कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरीज है उनमें किसी में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो देखिए एससी कैटेगरी वालों को यहाँ पे फायदा होगा, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज जो इंक्रीज हुई है वो है 121, ठीक है। 121 सीट यहाँ पर एससी कम्युनिटीज का इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अगर आगे देखें एसटी कैटेगरी का, तो पहले जो वैकेंसीज थी 775 थी, ठीक है। और अभी के टाइम पे ये कितना हो गया है, 775 से 793 हो गया है। मतलब समथिंग 20 वैकेंसीज यहाँ पर भी, 18 बोल सकते हो, 18 वैकेंसीज यहाँ पर भी बढ़ी हैं एसटी कम्युनिटीज में भी। रिवाइज होने पर 18 वैकेंसीज सीटें जो है वो बढ़ चुकी हैं। अब अगर ओबीसी की बात करें, देखिए तो ओबीसी में जो पहले था वो 2,619 था, ठीक है। पहले जो था वो 2,619 था, और अभी जो ये बढ़ करके कितना हो गया है, तो 2,800 हो गया। 2,619 था पहले, और अभी बढ़ करके ये हो गया है 2,800। यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगभग 200 सीटें इंक्रीज हो गई हैं ओबीसी कैटेगरी में भी। तो यूआर कैटेगरी में कम हो गया है सीट,
SC में भी बढ़ा है, ST में भी बढ़ा है, OBC में भी बढ़ा है। अब हम देखते हैं EWS में क्या हो रहा है। तो देखिए EWS में पहले जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 1087, ठीक है, 1087 थी, और अब ये कितना हो गया है, तो देखिए 1087 से घट करके ये हो गया है 1052। तो यहाँ पर लगभग 35 जो है सीटें कम हो गई हैं। तो कुल मिलाकर के देखा गया कि यूआर कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीटें कम हो गई हैं, और वहीं एससी, एसटी और ओबीसी में सीटों को बढ़ा दिया गया है। अब और इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, जो कि पहले कितनी थी वो आप देख लीजिए। तो देखिए पहले जो थी वो 10,873 थी टोटल वैकेंसीज, ठीक है, 10,873 थी पहले, और अब हो गई है 10,514, यानी कि लगभग 300 वैकेंसीज ओवरऑल कम हो चुकी हैं, जो कि अगर बोला जाए तो यूआर कैटेगरी से ही कम हुई हैं। यूआर कैटेगरी में हमने देखा था अकेले अकेले 539 सीटें कम हो गई हैं, जिनको मेरे ख्याल से कुछ एससी में, कुछ एसटी में, कुछ ओबीसी में करा गया है, और फाइनल में भी ये 300 कम हो रखा हुआ है। तो देखा जाए तो रिजर्व जो कैटेगरीज हैं, अगर ईडब्ल्यूएस को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्व बताया गया है, बट यहाँ पर भी कमी यहाँ पे देखने को मिली है। रिजर्व कैटेगरीज में तो कमी नहीं आई है, रिजर्व कैटेगरीज की नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में कमी देखने को मिली है। तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है। डेफिनेटली इससे एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट में। हालांकि जो नोटिफिकेशन दी गई है उसमें यही बताया गया कि पैनल को जारी कर, पैनल जो बनाना है उसके लिए यहाँ पर इस तरह के बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी नोटिफिकेशन थी जो आपको बतानी जरूरी थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो जरूर आप इसे लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी फिलहाल में अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके रिजल्ट आए हुए हैं, तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। बाकी रनिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। रनिंग किस तरीके से करनी है, कैसे आप अपने टाइमिंग को कम कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाई जा रही हैं। रोजाना सुबह हम खुद जाते हैं प्रैक्टिस में, तो आप जुड़िए और देखिए किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं नए वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।